इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिनका निशाना आम लोग भी बन रहे हैं। इस जंग में ईरान खुलकर हमास और फलस्तीनियों के साथ खड़ा दिख रहा है और बार बार इसराइल को बुरे नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहा है। कुछ दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री ने इसराइल को खुली चेतावनी दी कि वो गजा में हमले बंद करे, नहीं तो उन्हें कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर ने इसराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल हमले की भी धमकी दी। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार बार चेतावनियां और धमकियां देने वाला ईरान क्या वाकई इसराइल के साथ युद्ध में उतरने के लिए सक्षम है? ईरान और इसराइल की दुश्मनी सालों पुरानी है। ईरान मानता है कि इसराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है और वो इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। दूसरी तरफ इसराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। वैसे दिलचस्प बात है कि ईरान और इसराइल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती, लेकिन इसराइल के पड़ोसी देश जैसे लेबनान और सीरिया में ईरान का प्रभाव साफ दिखता है। यही वजह है कि हमास के हमले के बाद इसराइल पर यमन, लेबनान और इराक से भी हमले हुए। इसराइल का दावा है कि ईरान ही अपने सहयोगियों से ये हमले करवा रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा कहते हैं कि ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी तकनीक में काफ़ी तरक्की की है। उसके पास अब एडवांस ड्रोन से लेकर लंबी दूरी वाली मिसाइलें तक हैं। उसके पास वो हथियार हैं जिनके बलबूते वो इसराइल का सामना कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इससे बचना चाहेगा क्योंकि इसराइल के पास अमेरिका का साथ है। अगर जंग छिड़ी तो इसराइल को अमेरिका का साथ मिलेगा और उसे बढ़त मिल सकती है। वैसे ईरान और इसराइल के बीच लंबे समय से प्रॉक्सी वॉर चल रही है, लेकिन दोनों ही देश पूरी तरह युद्ध में उतरने से बचते रहे हैं। ईरान उन गुटों का लंबे समय से समर्थन करता रहा है जो इसराइल को निशाना बनाते हैं, जैसे हिजबुल्लाह और फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास। इन संगठनों को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि ईरान की क्षमता इतनी ज़रूर है कि वो इसराइल पर प्रॉक्सीज के जरिए हमले करे। एक बात यह भी है कि नॉन स्टेट एक्टर्स की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती। वो हमेशा किसी भी देश को अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बढ़त हासिल करने में मदद करते हैं। इस बात को इसराइल भी हल्के में नहीं लेता और इसीलिए इसराइल हिजबुल्लाह या हमास से बड़ा दुश्मन ईरान को मानता है। हमास के इसराइल पर किए गए हमले के बाद कुछ विश्लेषकों ने इसे ईरान की जीत बताया। उनका तर्क था कि इस हमले से एक बार फिर फलस्तीन का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ताज़ा हो गया। हालांकि ईरान भी इसराइल के साथ सीधे जंग में उतरने से बचने की कोशिश करेगा और उसके पीछे ईरान के अपने राजनीतिक हालात भी हैं। ज़्यादा समय नहीं बीता है जब ईरान में महिलाओं ने जबरन हिजाब पहनने के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह से ईरान की सरकार पर भी खतरा मंडराने लगा था। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा ना हो कहीं ईरान यहाँ इसराइल से युद्ध लड़े और वहाँ अपने घर में उसकी सरकार हिल जाए।